नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। जेटेट छात्रों की मीटिंग संपन्न हो गई है और इस मीटिंग में क्या क्या हुआ है, जेटेट छात्रों के मन में क्या क्या डर है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ सीटेट और जेटेट छात्रों के जिनका भी मतलब जिनका भी आवेदन रद्द हुआ है उनका क्या कुछ होने वाला है, सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। एडमिट कार्ड किसका किसका आएगा, किसका नहीं आएगा, आगे इस बहाली का क्या होने वाला है, पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि जेटेट छात्रों ने जो मीटिंग किया इसमें क्या कुछ देखने को मिला, उसी पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, इस मीटिंग में जेटेट छात्रों के मन में जो डर है वो साफ साफ दिख रहा है और जेटेट छात्र काफ़ी घबरा गए हैं। चाहे वो जेटेट छात्र जिनका रद्द नहीं हुआ है वो भी घबराए हैं और जिनका रद्द हुआ है वो तो घबराए ही हैं। ठीक है, तो देखिए, जेटेट छात्र ये चाहते हैं कि कोई जेटेट कैंडिडेट केस ना करे। सबसे पहला पॉइंट कि कोई भी जेटेट कैंडिडेट जिनका रद्द हुआ है उनको कहा जा रहा है कि आप लोग केस ना करें, आप लोगों का जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम देंगे, ऐसा कहा जा रहा है जेटेट के नेताओं के द्वारा। ठीक है, और डर यह है बहाली रद्द होने का डर है। अब बोलिएगा बहाली क्यों रद्द हो सकता है, तो उसका रीज़न यह है कि जो भी जेटेट कैंडिडेट हैं जिनका रद्द हुआ है वो काफ़ी गुस्साए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जब सीटेट के लिए फॉर्म खोला गया था उस टाइम उन्होंने भरा था और उनका कहना है कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम में फॉर्म भर रहे थे उस टाइम रिजर्वेशन जो था, बहुत सारे छात्रों का 45% मार्क्स था और किसी किसी का 50 था। तो 45% वालों को मौका नहीं मिला था, 50% ही था। तो उनका कहना है कि हमें उस टाइम मौका नहीं दिया था और हम लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट में केस लड़ रहे थे, फिर बाद में हमें चांस मिला तो हम लोग जब ऑप्शन आया 45% का तब हम लोगों ने फॉर्म भरा था। तो इस चीज़ को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं और केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि बहाली पे रोक भी लग सकती है या बहाली रद्द भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशन का बात आता है। रिजर्वेशन आप का सबका अधिकार है और अगर आप रिजर्वेशन नहीं देते हो, और एक चीज़ जान लीजिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सी टेट को बाहर इसलिए किया है क्योंकि हम लोगों ने बाद में फॉर्म भरा है और जे टेट वाले जो बाद में फॉर्म भरे हैं उन्हें उन्हें भी निकाला है। तो सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि चाहे जे टेट हो या सी टेट, जो भी बाद में फॉर्म भरा है उसको वो एलिजिबल नहीं है। और मतलब आप एक बार फॉर्म निकालते हैं और बीच में आप किसी का शैक्षणिक योग्यता, कोई भी एग्जाम का जो एलिजिबिलिटी होता है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 45% मार्क्स जो कहा जा रहा है ये एलिजिबिलिटी में ही आता है कि एस टी एस सी कैंडिडेट्स का है। 50% रख दिया था, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था। 45% मार्क्स जिनका है उनको कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो ये एलिजिबिलिटी में ही आता है। 50% मार्क्स रखा गया था, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन छात्रों को कि जेटेट का जो ये छात्र हैं जो परेशान है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, क्योंकि जब पहली बार फॉर्म निकाला गया तो 50% का ही ऑप्शन था, जब सेकेंड बार खोला गया तो 45% का ऑप्शन आया। अब ये छात्र कह रहे हैं कि हम लोग हाईकोर्ट तो ऑलरेडी गए हुए थे, तो हमें मौका नहीं मिला फर्स्ट टाइम भरने, इसलिए हम लोग बाद में भरे, हालांकि उस टाइम सीटेट के लिए खोला गया था। अब इस चीज़ को लेकर ये आगे बढ़ने खोज रहे हैं जेटेट छात्र, और इनको कौन रोक रहे हैं? जेटेट के नेता रोक रहे हैं कि आप लोग नहीं जाइए, हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। लेकिन मैं क्या कहूँ, आप लोग को समझेंगे नहीं। ये छात्र जो है आपको रोक रहे हैं, ये अपनी भलाई के लिए रोक रहे हैं और आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होने वाला है। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, कल हम लोग जेएसएससी गए थे और जेएसएससी ने भी साफ साफ कह दिया कि जिनका एडमिट कार्ड रद्द हुआ है, सॉरी, जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है उनका एडमिट कार्ड हम जारी नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 22 अक्टूबर के बाद जो भी फॉर्म भरा है कोई एलिजिबल नहीं है, चाहे वो जेटेट हो या सीटेट हो। ठीक है, तो आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होने वाला है। अब देखते हैं, बीच में कुछ होता है तो अलग बात है। आपका एग्जाम 28 तारीख से होने वाला है, 28 तारीख का डेट रखा गया है, लेकिन अभी फिलहाल जेएसएससी ने ऐसा ही कहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई ऑर्डर देता है, ऑर्डर पास होता है कि आप लोग एलिजिबल हैं, तब हम फिर बाद में आप लोग का एग्जाम ले लेंगे। जिनका अभी रद्द हुआ है उनका हम एडमिट कार्ड जारी नहीं करेंगे। जैसे ही आप लोग फिर से कुछ नोटिफिकेशन आएगा सुप्रीम कोर्ट से, कोई ऑर्डर आएगा, तभी हम आपको बहाल करेंगे। तो ये बात हुई। तो इस चीज को लेकर जेटेड छात्रों के मन में डर है, क्योंकि अगर ये मामला लेके ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और ये एक जेन्युइन मामला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है, जिसको लेकर जेटेड छात्रों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, लेट नहीं करना चाहिए था, है ना। और यही डर सता रहा है और ये डर हम लोगों को देखने को मिला। अब आगे बताते हैं। कल जो सुनवाई होने वाला था सुप्रीम कोर्ट में, जेटेड छात्रों ने जो केस लगाया था, है ना, 23 तारीख वाला कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। हालांकि
इस केस से पता नहीं क्या फायदा होने वाला है। कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस केस को क्यों लगाया गया? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है कि आप कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हो, और हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसी से यहाँ बहुत ही स्पीड में काम हो रहा है। तो इस केस को लगाने का क्या फायदा है और इस केस को क्यों लगाया गया है, ये भाई जेटेट के नेता ही जाने। हो सकता है कुछ रीजन आप लोग जानते ही हैं, कोर्ट कचहरी में केस क्यों किया जाता है, इससे क्या बेनिफिट होता है आप लोग जानते ही हैं। तो यही हुआ होगा और कुछ नहीं। बाकी बात हाईकोर्ट के आदेश से तो ये बहुत ही स्पीड काम कर ही रहा है। तो इस केस को लगाने का क्या महत्व रह जाता है? और अभी इसमें एक हियरिंग भी नहीं हुआ है। 23 तारीख को जो हियरिंग लगा था उसमें भी समय नहीं मिला है, यानी ये हियरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात रह गई। अब चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये वही नोटिफिकेशन है जो भी आप लोग 22 तारीख के बाद भरे हैं। सो आप लोग एलिजिबल नहीं है, वो चीज़ है। और देखिए 23 तारीख को सुनवाई नहीं होगी, ये मैंने कह दिया, क्योंकि डेट तो मिला था, लेकिन डेट मिलने से नहीं होता है। यहाँ पर एक होता है, ठीक है, केस लिस्टेड होता है आपका, एक नंबर मिलता है केस लिस्टेड 40 45 1 2। तो केस लिस्ट ही नहीं हुआ है, यानी आपका सुनवाई नहीं होने वाला है। सब काम झारखंड हाईकोर्ट के आदेश, जो हाईकोर्ट में पीआईएल किया गया था जिन ड्रेनेज के द्वारा, उससे सब कुछ काम फटाफट हो रहा है। और देखिए एग्जाम भी होने वाला है, फिर मेरिट लिस्ट उसके बाद निकलेगा। तो ये कुछ हुआ है ना। तो मीटिंग में यही बातें हुई कि आप लोगों को केस नहीं करना है, क्योंकि छात्र डर गए हैं, जेटेड छात्र डरे हुए हैं। और उनको ये डर सता रहा है कि अगर केस हो जाता है इस मामले में, आरक्षण को लेकर अगर केस होता है, तो ये बहाली रद्द होने का पूरी चांसेस है। क्योंकि आप किसी का आरक्षण जो है मौलिक अधिकार, उसका जो अधिकार है उसको छीन नहीं सकते हैं। 5% का आरक्षण एसटी एससी और ओबीसी छात्रों को मिलता है। और इन्होंने इसलिए फॉर्म नहीं भरा था क्योंकि इनको ऑप्शन नहीं मिला था। लेकिन बात वही ना हो जाती है कि आप जब एक बार नोटिफिकेशन निकाल दिए, तो फिर आप नोटिफिकेशन निकाल दिए, फॉर्म भरवा दिए, खत्म, टाइम खत्म होने के बाद फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यही डर सता रहा है जेटेड छात्रों को। अब इसमें ये क्या तिगड़म अपनाएंगे ये हमें पता नहीं, लेकिन जो भी करेंगे हम लोग भी उसमें जरूर आएंगे। हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सीटेट कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे, और जेटेट यदि अलाउ होगा तो सीटेट भी अलाउ होगा। ठीक है, तो ये सब डर सता रहा है लोगों को। और रद्द छात्रों का एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं, ये भी आप लोगों के मन में एक डाउट चल रहा है। हो पचपरगनिया कुड़माली वाले सोच रहे होंगे, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है। जेएसएससी ने ये साफ साफ कह दिया है कि जब आप लोग अलाउ होंगे तभी आएगा। ठीक है, अब सीटेट और जेटेट वाले छात्र दोनों का एडमिट कार्ड, कहने का मतलब है चाहे वो सीटेट वाला कैंडिडेट हो या जेटेट, दोनों का एडमिट कार्ड नहीं आएगा जब तक आपका डिसीजन नहीं आएगा या कोई ऑर्डर नहीं आएगा। हालांकि इसमें आपको बता दूं, केस करने वाले सीटेट कैंडिडेट ही थे, है ना। तो एक तरह से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ये लगा सकते हैं सीटेट वाले, क्योंकि पचपरगनिया में केस करने वाले कुंज सर थे, कुंज मंडल थे। तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं कि मैंने केस किया था तो हमें एग्जाम लिखने का मौका दिया जाए। बाद में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पता नहीं ये क्या करेंगे क्या नहीं, अलग बात है। अब देखिए जेटेट छात्र, कुल मिला के बता दूं जो मीटिंग हुआ उसमें क्या कुछ हुआ कि जेटेट छात्र चाहते हैं कि अभी एग्जाम में रोक लगे, एग्जाम में रोक लगे, अभी एग्जाम ना हो, क्योंकि बहुत सारे जेटेड भी छात्र भी जो है इस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उनका जो है आवेदन रद्द हुआ है। तो वो चाहते हैं कि एग्जाम अभी नहीं हो। बात यही है, वो चाहते हैं कि एग्जाम अभी नहीं हो और इस पर रोक लगाने का सोच रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कितना ये सफल होते हैं कितना नहीं। एग्जाम का डेट आपका रख दिया गया है 28 मई। 28 मई को एग्जाम ये रांची में होने वाला है। ठीक है, बाकी बात सीटेट छात्रों से जाते जाते यही कहूंगा कि सीटेट छात्र आप लोग भरोसा रखें, आप लोगों के लिए काम हो रहा है और बहुत जल्द आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जितने भी जेटेट छात्र नीचे आके उल्टा पुल्टा कमेंट्स करें उनका मुंह तोड़ आप लोग जवाब दें। धन्यवाद।